बहुत समय पहले की बात है। ये बात मेरी बचपन की है। जब मैं 15 साल का था, मैं अपने बाबा के साथ तब खेत के फार्म हाउस में रहता था। फार्म हाउस में सिर्फ हम दोनों ही रहते थे, क्योंकि आई मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे दोस्त राजीव और बग्गा भी पास ही के फार्म हाउस में रहते थे। आजू बाजू के सभी खेत ज्वार की फसल से भरे हुए थे। दाने भर चुके थे और कई पंछी उस पर ताव मारने के लिए खेत में मंडरा रहे थे। ये देख सभी किसानों ने अपने फसल में बिजुका खड़े कर दिए थे। हम तब छोटे थे, इसीलिए बिजुका के प्रति हमारा आकर्षण कुछ खास था। एक दिन मैं, बग्गा और राजीव तीनों पासी के बंजर जमीन पर खेल रहे थे। हम लोग खेल में जमीन खोदकर छोटा कुआं बना रहे थे। हमने इस बार अब तक का सबसे गहरा कुआं खोदा था, जो मेरी कमर तक आ चुका था। तभी कुआं खोदते वक्त हमें एक लकड़ी की संदूक मिली। उस पर कुछ धागे बंधे हुए थे, जो कि काफी वक्त से जमीन के अंदर होने से कमजोर हो चुके थे। मैंने उसे बस उंगलियों से तोड़ डाला। उस पर एक ताला भी था, जो हमने पत्थर से मार मार कर तोड़ डाला। हमने उत्सुकता में उस संदूक को खोला। उसमें बस किसी आदमी के कपड़े थे, जो कि फटे हुए थे और उस पर खून लगा हुआ था। एक राक्षस वाला डरावना मास्क, जिसके 2 सींग थे और नुकीले लंबे दांत थे। एक लंबा तेज धार वाला चाकू। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक बिजुका बनाएं और उसे ये कपड़े पहनाएं, और उसे और डरावना बनाने के लिए उसे ये मास्क पहनाएं और उसके हाथ में ये चाकू लगाएं। राजीव और बड्ढा ने इसके लिए हाँ भरी और हम संदूक लेकर हमारे खेत में पहुंच गए। ज्वार के बीच हम सभी ने उस सामान और कुछ घास और लंबी डालियों से एक लंबा बिजुका बनाया। वो ऊंचाई में हमसे लगभग 2 गुना था और ज्वार की फसल से भी ऊंचा था। जब शाम हुई तो हम सब अपने अपने घर लौट गए। रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं घर के बाहर खटिया पर लेटा आराम कर रहा था। मेरा कुत्ता मोती खटिया के पास ही लेटा हुआ था। तभी फसल से पंछियों के चिल्लाने की आवाज आई, मानो कोई उनका का कर रहा हो। मैंने कुछ सफेद पंछी आसमान में तेजी से उड़ते हुए देखे। ये देख मोती हड़ा हुआ और उस दिशा में देख भौंकने लगा। पंछियों की घबराती हुई आवाजें सुन मैं भी कुछ डर सा गया था। जा मोती, देख क्या फसल में क्या है, मैंने मोती से कहा और मोती फसल में भौंकते हुए भागा। मैं खटिया पर खड़ा होकर फसल में देख रहा था। हवा की वजह से फसल हवा में झूल रही थी। तभी मैंने मोती की कोई कोई आवाज सुनी। मोती, मोती! मैं जोर से मोती को आवाज देने लगा, लेकिन मोती ने मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया। मैं जैसे ही आवाज देता, वैसे ही मोती भौंक कर मुझे जवाब देता था। मैं डर गया और मैंने ये बात बाबा को बताई। कुछ नहीं हुआ।